कैमरामैन को कहूँगी आंखों के और उसकी जो चादर पे गिरे हुए आंसू हैं उसकी तरफ आप ज़रूर देखें कि वो किस तरह रो रही है। ये लोग तरसते हैं कि शायद कहीं से सूखी रोटी ही मिल जाए। 3 बेटी हैं 2 बेटे हैं। शोहर को 3 साल हो गए, फोत हो गए। कैसे फोत हुए? एक्सीडेंट हुआ था। 3 साल यानी कि आप जवानी में बेवा? हाँ जी। 2-3 घरों में काम करती थी, गुजारा होता रहा। जबकि बीमार हुई हूँ, मेरा कोई गुजारा नहीं होता, बच्चे भूखे रहते हैं। अब मुझे 4-5 माह हो गए, मैंने किराया नहीं दिया। मालिक मकान कहते सामान रखो तो चले जाओ। जबकि बीमार हुई हूँ ना, तो तब का मेरा बड़ा बेटा कहता था कि मम्मा मुझे दो, मैं जाता हूँ, मैं आपका सहारा हूँ, ना रोया करो। वो दोनों बच्चे मेरे जाते थे, कभी लच्चा बेचते थे, कभी मरुंडा, कभी बिक जाता, कभी नहीं बिकता। हम बहुत मजबूर है। मेरे बहन भाइयों ने सुबह का कुछ नहीं खाया। अपनी मजबूरी भी बताता है, फिर भी नहीं लोग लेते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन, इस वक्त मैं एक ख़ातून के साथ मौजूद हूँ और यकीनन वो बहुत रो रही है और उसके कैमरामैन को कहूँगी आंखों के और उसकी जो चादर पे गिरे हुए आंसू हैं उसकी तरफ आप ज़रूर देखें कि वो किस तरह रो रही है। बाकी उसकी कहानी उसी की ज़ुबानी सुनते हैं कि आखिर इतनी मजबूर इस माशरे में हम लोग अपनी पसंद के, नहीं जी आज बिरयानी नहीं खानी तो आज ये नहीं खाना, और ये लोग तरसते हैं कि शायद कहीं से सूखी रोटी ही मिल जाए। हम लोग अपनी चॉइस पे खाते हैं, जी आज हमने ये खाना, कल हमने ये नहीं खाया, और ये लोग कहते हैं कि चाहे रोटी मिल जाए, सूखी मिल जाए, लेकिन पेट भरने के लिए रोटी मिले ज़रूर। कहीं पे क्या है, हालांकि इस सब दुनिया कायनात का मालिक एक ही है, लेकिन दुनिया, हालात, हर घर की कहानी अलग अलग है। पूछते हैं इसी की, इसके घर की कहानी इसी की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मेरी बहन? सबा। सबा। क्या उम्र है आपकी? मेरी 28-29 साल है। अच्छा, शादी को कितना अर्सा? मेरे 11 साल। 11 साल है। बच्चे कितने हैं? खैर मेरे 5 बेटे? 3 बेटी हैं 2 बेटे हैं। अच्छा, तो कितनी देर के बड़े हैं बच्चे? मेरा 10 साल का बेटा है, 8 साल की बच्ची है, छोटे ही हैं उनसे। सारे फिर छोटे हैं। शोहर क्या करते हैं? शोहर को 3 साल हो गए, फोत हो गए। कैसे फोत हुए? एक्सीडेंट हुआ था। 3 साल यानी कि आप जवानी में बेवा? हाँ जी। तो फिर किस तरह आप 5 बच्चों के साथ गुजर बसर घर वाले देते हैं? माँ बाप, बहन भाई? भाई तो नहीं दिया, बहन माँ बाप भी फोत हो गए। घरों में काम करती हूँ तो 2-3 घरों में काम करती थी, गुजारा होता रहा। जबकि बीमार हुई हूँ, मेरा कोई गुजारा नहीं होता, बच्चे भूखे रहते हैं, सारा दिन भूखे रहते हैं। ज़ाहिर है कोई कमाने वाला ही नहीं है। मैं घरों में काम करने जाती थी तो ले आती थी, जो पकाते थे, कोई सैलरी मिलती थी वो किराया दे देती थी। आप किराए पे रह रही? हाँ, मैं किराए पे रहती। क्या किराया है? मेरा 7,000 किराया है, 3,000 बिजली गैस का बिल है। 10,000 है। तो वो किस तरह करते हैं? तो अब मुझे 4-5 माह हो गए, मैंने किराया नहीं दिया। मालिक मकान कहते सामान रखो तो चले जाओ। तो जिनके घर काम करती थी, क्या उनका क्या रवैया था? वो दे देते थे? वो खुदा तरसी करते थे? वो कभी दे देते थे, कभी नहीं देते थे। मैं जब बर्तन धोती थी, ज़ाहिर उनके होते थे वो कच वाले बर्तन, कभी टूट जाते थे। वो उन्होंने मेरी सैलरी से काट लेते, 5-6 हज़ार ले लेती थी। वो जो कोई बर्तन टूट जाना, उन्होंने कहना ये सारा तुम सेट ला के दो। कभी, हाँ जी, ऐसे मुझ पे ना ऐसे करते थे। यानी कि 6,000 रुपया अगर तुमने उनसे तनख्वाह लेनी है, तुमसे अगर कोई बर्तन टूट गया तो पूरे सेट के पैसे लेते थे। हाँ जी। तो फिर बचता क्या था? फिर कितनी तनख्वाह लेंगे? कभी 2,000, कभी 3,000। अब जब कि बीमार हुई हूँ तो मैं नहीं जा रही काम पे। मेरे बच्चे जाते हैं, कभी लच्छा बेचने जाते हैं, कभी बच्चों को लच्छा बिकवाती है? हाँ जी। फिर क्या? कितनी देर के? अरे बच्चे तुम्हारी, तुमने कहा मैं छोटी उम्र के हैं बच्चे, तो वो तो रोड भी नहीं क्रॉस करते होंगे। तुम्हें डर नहीं लगता कि खुदा ना खास्ते किसी गाड़ी के? हाँ जी, बहुत डर लगता है। पर मजबूरी अपने इस तरह दिल पे पत्थर रख के बच्चों को भेजती हूँ लच्छे बेचने के लिए। तुमने उनको लगाया या उनको खुद ख्याल आया कि माँ हम तुम्हारा साथ देते हैं? वो ना, जबकि बीमार हुई हूँ ना, तो तब का मेरा बड़ा बेटा कहता था कि मम्मा मुझे दो, मैं जाता हूँ, मैं आपका सहारा हूँ, ना रोया करो। तो तुमने अपने आप को डॉक्टर को चेक नहीं करवाया? मैं नहीं, पैसे ही नहीं होते, कैसे चेक करवाऊँ? बच्चा जाता है
कभी 200 कभी 300 ले आता है। कभी वो लच्छे जो होते हैं ख़राब हो जाते हैं, कभी कुछ भी नहीं। बच्चों को देखता है, अपने छोटे बहन भाइयों को भूख के लिए रोते हुए। वो दोनों बच्चे मेरे जाते थे, कभी लच्छा बेचते थे, कभी मरुंडा, कभी बिक जाता कभी नहीं बिकता। हम बहुत मजबूर हैं। वो जो बच्चा लच्छा बेचते हैं वो कितनी देर का? मेरा एक बेटी और एक बेटा है। कभी बेटी साथ चली जाती, कभी बेटा ही अकेला चला जाता है। सुबह के ले होते हैं बच्चे हैं, कभी ख़राब कर लेते हैं। सबसे बड़ा बच्चा जो है तुमने कहा था 10 साल, हाँ जी। उसके बाद फिर 8 साल की बेटी है, 7 साल की बेटी है, 6 साल की, 3 साल की। लोग तरस नहीं खाते कि इतने मासूम बच्चे हैं, उनसे पूछते नहीं है कि हकीकत नहीं पूछते कि बेटा तुम ये लच्छे बेच रहे हो या इस उम्र में तुम यहाँ बैठे हुए, कहाँ है तुम्हारे माँ बाप? हाँ जी, कोई भी नहीं पूछता। बस कोई उसको डांटते हैं, कोई क्या कहते हैं भाई। कहाँ पे लच्छे बेचने जाते हैं? ये सड़कों पे ही, कोई कोई जहाँ सड़क होती है उधर बैठ जाता है। कभी कहता है आप ही ले लो, हम सुबह के भूखे। मेरे बहन भाइयों ने सुबह का कुछ नहीं खाया। अपनी मजबूरी भी बताता है, फिर भी नहीं लोग लेते। पैसे भी नहीं देते? कभी दे जाते हैं, कभी किसी को तरस भी आ जाता है, कभी को 100 दे जाता है, कभी को 10 दे जाता है, नहीं तो नहीं। तुम्हारा बच्चा छोटा है, उसका नहीं दिल करता बाहर फेरी वाले फिर रहे हैं, चलो हाँ, मैं आज वो खा लूँ, माल्टे खा लूँ, ऑरेंज ले लूँ या कोई चीज़ अमरूद ले लूँ? जो भी कोई आता है ना फेरी वाला, या कोई दुकान पे किसी बच्चे को देखता है तो रोने लग पड़ता है, लेटनिए लेता है। मैंने ये लेना है, मैंने वो लेना है, मैं खुद भी मार रहती हूँ। मैं क्या करूँ? कब से मसला है और क्या क्या मसला है, तुम्हें क्या तकलीफ? मुझे यही गुर्दों में ना दर्द होती है, 2-3 माह हो गए हैं, तो बाहर नहीं उतरता इसकी वजह से। तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर को चेक ही नहीं करवाया, पैसे नहीं होते। कभी पैनाडोल हो तो खा लेती हूँ, नहीं तो नहीं। गुर्दे के दर्द के लिए पैनाडोल? हाँ जी, कभी खा लेती हूँ। गुर्दे में तो रोज़ ही दर्द होता है। अब जहाँ काम करने जाती थी वहाँ काम कर रही हो? नहीं, मुझे 3-4 माह हो गए, मैंने छोड़ दिया। वहाँ पे भी नहीं, बुखार ही नहीं उतरता, और चलती भी हूँ ना तो गुर्दों में इतनी पेन होती है। तो क्या कहते हैं, अब जब वो जिनके साथ तुमने ज़ाहिर काम किया, कभी उन्होंने खैर खबर ली है कि मैं पता करूं कि सबा आई नहीं है, वो उसकी तबीयत ठीक है, चलो भाई सबा हमने आज ये पैसे निकाल के रखे हैं, हमने हेल्प करनी थी, या हमने सदका निकालना है या खैरात देनी है, ये कोई सदका? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कैसे खाते हो? कितने कितने दिन? मजबूर 2-2 3-3 दिन। ये साथ वालों से बच्चे, कभी उनके पास भी नहीं रोटी होती, उनकी सूखी रोटियाँ लेके आते हैं, वो पानी में भिगो के खा लेते हैं। मेरे बच्चे भूखे बुरा। हाँ जी, मिर्चों के साथ, नमक मिर्च के साथ रोटी खाते हैं। जी नाज़रीन, अब मैं क्या कहूँ, सारा उसने उस माँ किस तरह गिड़गिड़ा के रो रही है। किस माँ का, आप भी औलाद वाले हो, क्या आपका दिल करेगा कि अपने मासूम बच्चे रोड पर इस तरह जो है भेजें लच्छे बेचने के लिए? अब उसको नहीं पता कि पता नहीं कौन सी ख़तरनाक तेज़ रफ्तार है। कुछ लोग ड्रिंक करके बाइक गाड़ी चला रहे होते हैं, कुछ लोग किस नशे में होते हैं, कुछ लोग किस टेंशन में होते हैं, और कुछ लोग आदतन गाड़ी बड़ी तेज़ चलाते हैं। तो इस तरह के माशरे में या अपने बच्चों को किस तरह भेजती होगी, किस दिल के साथ, किस दिल पर पत्थर रख के ये भेजती होगी कि शायद 100-200 ये कमा के आए, चलो बच्चों का आज का खाना ही पूरा हो जाए। बाकी इसके नंबर्स पे आप इससे रब्ता करें। लोग कहेंगे जी शौहर तुम्हारा फोत हो गया, हमसे शादी करो। नहीं, शादी नहीं, मैं अपनी बच्चियों के लिए शादी नहीं करूँगी। मेरी 3 बेटियाँ 2 बेटे हैं। आजकल का वक्त ही नहीं है किसी से शादी करें। बेटियों के लिए मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हूँ। मैंने शादी नहीं करनी। अल्लाह की रज़ा के लिए सदका खैरात भी हम पे वाजिब है, हमारी मदद करें। बच्चों के लिए, मेरे पे नहीं, मेरे बच्चों के तरस खाए। मैं किराए पे रहती हूँ, अपना घर भी नहीं है। जी नाज़रीन, इनसे रब्ता करें, इनसे आके तसल्ली करें, मिलें, देखें, इनके बच्चों को भी देखें, इनकी ज़रूर हेल्प कीजिए। दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता करें और हेल्प करें, और ये आपकी हेल्प के मुंतज़िर है। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमान अल्लाह।